और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एटीएस जांच में अवैध मदरसों पर चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। अवैध मदरसों के लिए 35 करोड़ की विदेशी फंडिंग, ये एटीएस जानकारी दे रही है। नेपाल से लगे इलाकों में ये अवैध मदरसों की साजिश, कुछ विदेशी एनजीओ इस साजिश का हिस्सा हैं। ये एटीएस की जांच में बात सामने आई है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराने के लिए यह साजिश रची गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध मदरसों की जांच में एटीएस को कई सनसनीखेज जानकारियां मिली हैं। नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाके में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को साजिश कर पनाह देने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इसके पीछे कई विदेशी एनजीओ जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों का फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाकर मानव तस्करी का सिंडिकेट चला रहे हैं। सोचिए, आप जिस देश में इतनी सुरक्षित बैठे हुए हैं, वहां पर इस तरह की भी प्लानिंग हो रही है कि रोहिंग्याओं को बसा लिया जाए। और इसके लिए बताया जा रहा है कि पूरा प्लान तैयार है और प्लान तैयार होने के बाद कोशिश ये की जा रही है कि लोगों का पुख्ता डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और उसके बाद वो इस देश के नागरिक बन जाए। अब नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों में अवैध मदरसे बनाने के पीछे प्लानिंग क्या है, इसका खुलासा हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह कि इस प्लानिंग के पीछे यूनाइटेड किंगडम का एक बड़ा एनजीओ है। अब वो पूरी जानकारी आपको देते, कौन सा एनजीओ है? उमा वेलफेयर ट्रस्ट, ये विदेशी एनजीओ है और बताया जा रहा है कि यही सारी चीजों को करवा रहा था यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि यूके में ये एनजीओ रजिस्टर्ड है। अवैध मदरसों के लिए इस एनजीओ ने 35 करोड़ की भारी भरकम फंडिंग की है। एटीएस के रडार पर कई दूसरे एनजीओ भी हैं जो इस तरह की चीजों में शामिल हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही। बताया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पहले भी आरोप लग चुका है इस तरह के एनजीओ पर। एफसीआरए के खाते के जरिए विदेशी फंडिंग हुई है और इस विदेशी फंडिंग के होने से यहां पर जो मदरसे हैं वो चलाए जा रहे थे। लेकिन ये जो मदरसे चलाए जा रहे थे, एटीएस की जांच में पता चल रहा है कि इसके पीछे जो साजिश थी वो बहुत खतरनाक थी। कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहां पर बसाने की तैयारी की जा रही थी। उनके डॉक्यूमेंटेशन फुल प्रूफ हो, इसके लिए एनजीओ काम कर रहे थे। और ये एनजीओ यहां नहीं बैठे, यूके में बैठे हुए हैं और यूके में बैठे ये एनजीओ लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि रोहिंग्याओं को यहां पर बसा लिया जाए। ये रोहिंग्या कुछ देशों के लिए लगातार सरदर्द बने हुए हैं और इनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई भी हमने देखी है। हमारे साथ विनोद अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, सबसे पहले तो दर्शकों को तफसील से बताइए कि ये एटीएस की जो कार्रवाई हुई, इसमें क्या सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई, एसआईटी बनाया गया जो पूरे मदरसों की जांच करेगी उत्तर प्रदेश में। इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अभी भी करीब 13,000 मदरसे हैं जो अवैध हैं। अब बात उन मदरसों की जो अवैध हैं और जो बॉर्डर्स एरियाज में है, खासतौर पर नेपाल से सटे जो इलाके हैं उन पर है। एक रिपोर्ट है एसआईटी की जिसमें कहा गया है कि इन इलाकों में जो मदरसे हैं उनकी संख्या अचानक से बढ़ी और यहाँ पे करीब 100 करोड़ की फंडिंग जो है, विदेशी फंडिंग इन मदरसों में हुई है। अब दूसरा जानकारी ये थी कि आखिर जो फंडिंग हुई है, फॉरेन फंडिंग, ये कौन कर रहा है? तो पता चला कि कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसे एनजीओज हैं जो इन मदरसों को फंडिंग कर रहे हैं और उनके पीछे जो मकसद है वो यही है कि इन मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चलाई जाए, एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाए। जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्याज हैं, उनको हिंदुस्तान में लाया जाए और इन मदरसों के जरिए उनको एस्टैब्लिश किया जाए। तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको लेकर इस एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका जो मुझे लगता है कि दर्शकों को बताना चाहिए, जो रिपोर्ट में निकलकर सामने आया, जो एसआईटी रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो बॉर्डर के 7 जिले हैं, यहां पर तकरीबन हर जिले में औसतन 500 मदरसे ऐसे चल रहे हैं। तो जरा सोचिए कि कैसे पूरे पैसे को खपाया जा रहा था और इसी पैसे को लेकर दरअसल जांच भी शुरू हुई थी कि ये जो पैसे हैं, कहा जा रहा था 80 मदरसे में तकरीबन 100 करोड़ रुपए जो आए थे, उसको लेकर ये जांच शुरू हुई थी और आज जांच यहां तक पहुंच गई। लेकिन विनोद, एक चीज और समझाइए कि अगर योगी सरकार ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्लानिंग कर ली है, तो क्या ये जो 13,000 मदरसों की बात कही जा रही, जो अवैध बताए जा रहे हैं, क्या कानूनी कार्रवाई के साथ साथ इन पर भी कोई कार्रवाई नैतिक तौर पर हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, इसके लिए सरकार ने प्रोसेस शुरू किया था। 2017 से ही प्रोसेस शुरू हुआ था और कहा गया कि जो मदरसे अफिलिएटेड नहीं है या मान्यता प्राप्त नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन कराएं।
उसके लिए बाकायदा वेबसाइट बनाई गई ताकि उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि जिनको रजिस्ट्रेशन कराते वो बताते कि उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे चला रहे हैं आप मदरसे, कितने इंफ्रा है आपके पास। और जब ये मदरसे उसको फुलफिल नहीं किए तब जांच शुरू हुई और इसमें पाया गया कि ये मदरसे जो फॉरेन फंडिंग है उसका खुलासा नहीं कर पा रहे कि किस मद से, कहां से और कैसे फंडिंग आ रही है और इस वक्त फंडिंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और इसीलिए शक बढ़ा, तभी एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने पूरे मामले की जांच की है तो ये खुलासा हुआ कि कैसे जो है देश विरोधी गतिविधियों में ये मदरसे शामिल हो रहे थे जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं और खासतौर पर नेपाल हिंदुस्तान के बॉर्डर्स की जो जिले हैं उनमें चल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैक्सिमम ऑन एन एवरेज जो है 500 से ज्यादा मदरसे जो है हर जिले में है। बिल्कुल विनोद, और अब देखने वाली बात यह है कि जब इस तरह से साक्ष्य निकलकर सामने आ रही, जब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि यहाँ पर देश विरोधी कुछ गतिविधियां हो रही हैं, कार्रवाई क्या करती योगी सरकार जो अपनी कार्रवाई के लिए फेमस है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विनोद।